नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। इस सीरीज़ के अंदर भी हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटी, हम उन सबको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट की 2 क्लासेस के अंदर हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, लॉ क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में स्टडी किया सेकेंड लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद हमने डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा। डेमोक्रेसी के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द सेमी प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद हम जो मेजोरिटीज़ हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि कितने टाइप की मेजोरिटीज़ होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग ए मिनट आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने बताया था आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। आप सबके लिए एक मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नहीं होगी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो फ्रांस के अंदर है, राइट। अब फ्रांस का एग्जांपल लेके चल सकते हैं। फ्रांस के साथ आप एग्जांपल जो है वो श्रीलंका का भी ले सकते हैं। श्रीलंका के अंदर भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब ये होता क्या है, इस चीज़ के क्या फीचर होते हैं, दैट यू नीड टू स्टडी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता क्या है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह 2 हेड होते हैं, राइट। एक प्रेसिडेंट और दूसरे प्राइम मिनिस्टर। पर फिर डिफरेंस क्या है सेमी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर? यहाँ पे रियल पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। पावर का बंटवारा होता है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर हियर इज सेलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और फिर जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वही प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ असिस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट खुद बनाते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, वहाँ कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, राइट। प्रेसिडेंट की टर्म जो है वो फिक्स्ड होती है। प्रेसिडेंट के पास रियल इमरजेंसी पावर्स होती है, ना कि कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसीजर से। जैसे यूएसए के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसीजर से रिमूव होता है, वैसे ही प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसीजर से रिमूव किया जाता है फॉर द मिसबिहेवियर ऑन पर्सनल ग्राउंड। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी जो होती है, फॉर एग्जांपल जो सरकार की जो उत्तरदायित्व है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर एक पार्लियामेंट काइंड ऑफ थिंग होती है जिसका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, बट रियल पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पार्लियामेंट। The prime minister is chosen by the president, but he has to be the person who enjoy the confidence of the lower house in the France। फ्रांस के अंदर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को चूज तो प्रेसिडेंट ने किया है, बट द प्राइम मिनिस्टर इज दैट पर्सन जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है, इसके पास मेजोरिटी होती है इन दी लोअर हाउस। तो कुछ ऐसा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। अगर आपको समझ आया हो तो अच्छी बात, नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप बैक जाके आप दोबारा देख सकते हैं। फ्रांस और श्रीलंका इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने देख लिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? कोई भी डेमोक्रेसी वो डायरेक्ट है, हम 4 चीज़ों से पता लगा सकते हैं। द फर्स्ट मेन एलिमेंट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज रेफरेंडम। व्हाट इज रेफरेंडम? रेफरेंडम में क्या होता है, कोई भी जो लॉज डिज़ाइन किए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट या असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वो लॉज को पास जो है वो पार्लियामेंट कर देता है, बट उन पे वोटिंग होती है फिर, और वोट सिटीजन करते हैं। ऐसा स्विट्ज़रलैंड के अंदर होता है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे आप हर लॉ की वोटिंग करा सकते हैं इन लोगों के बीच जाके। बट इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया ये चीज़ फिजिबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड मेन एलिमेंट की। सेकंड मेन एलिमेंट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज लाइक लोग कानून बनाते हैं, उस कानून को बना के पार्लियामेंट के पास भेजते हैं, फिर पार्लियामेंट उस कानून को पास करती है। रेफरेंडम इज अपोजिट। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पास लोग करेंगे। इनिशिएटिव में कानून लोग बनाएंगे और पास पार्लियामेंट करेगा। व्हेन इनिशिएटिव ऑफ बिल इज टेकन बाय द सिटीजंस। इसका एक एग्जांपल हम इंडिया में बता सकते हैं, जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल जो था वो इसका एक एग्जाम्पल है इंडिया में। उसके बाद रिकॉल। रिकॉल की बहुत सारी बातें अभी भी इंडिया के अंदर चल रही हैं कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, और राइट टू रिकॉल के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर में, तो आप उनको एक बार रेफ़र ज़रूर करें। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर वरुण गांधी जी के काफ़ी आर्टिकल हैं ऑन राइट टू रिकॉल। मैं रिकॉल बता देता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी मेंबर को इलेक्ट किया इन मेंबर ऑफ एज ए MLA इलेक्ट किया, बट दैट पर्सन इज़ नॉट वर्किंग गुड।
तो आपके पास ये राइट होना चाहिए ताकि आप उसका टर्म कंप्लीट होने से पहले ही उसको, अगर आप उसकी वर्क से डिससेटिस्फाई हैं तो आप एक वोटिंग प्रोसीजर के थ्रू उसको दोबारा वापस बुला सकते हैं। द सिटीजन कैन कॉल्स द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म इफ डिससेटिस्फाई, दिस इज द रिकॉल। नाउ द प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट इज जनमत संग्रह, ए वोट बाय द पीपल ऑफ कंट्री और ए रीजन ऑन ए क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोलते नहीं प्लेबिसाइट करा लीजिए, जनमत संग्रह इसको बोला जाता है। लोग वोट करते किसी इंपॉर्टेंट इशू पे, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है व्हेन पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेशन। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, वी इलेक्ट एमपीज एमएलए, दे पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेचर फंक्शन, बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द लेजिस्लेशन फंक्शन। इंडिया के अंदर ये ग्राम सभा लेवल पे होता है। इन ग्राम सभा एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर इन द वोटिंग लिस्ट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। 18 वर्ष से बड़ी आयु के जो भी व्यक्ति हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ग्राम सभा एक मिल जुल के एक डिसीजन लेती है। तो ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ होता है डेमोक्रेसी खत्म। अब बात करते हैं मेजोरिटी की। मेजोरिटीज कितने टाइप की होती हैं, जैसा हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि वी विल एक्सप्लेन द मेजोरिटीज इन द थर्ड लेक्चर। तो मेजोरिटीज आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप। वन इज सिंपल, स्पेशल, इफेक्टिव एंड एब्सोल्यूट। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी की। सिंपल मेजोरिटी इज 50% प्लस 1 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब मेरी बात को मैथमेटिकल तरीके से समझना। फॉर एग्जांपल एक हाउस के अंदर देर आर 100 मेंबर, टोटल 100 मेंबर हैं, राइट। 100 में से किसी दिन वोटिंग होना था, उस वोटिंग प्रोसीजर पे जिस दिन वोटिंग होना था उस दिन वोटिंग वाले दिन 100 में से सिर्फ अवेलेबल मेंबर्स जो थे वो 80 थे। 80 में से वोट किया है 75 ने, 5 मेंबर्स ने वोट नहीं किया, उन्होंने वोटिंग से खुद को एब्सटेन किया। तो 75 मेंबर्स ने इसमें वोट किया टोटल, राइट। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग 75 मेंबर्स हुए। अब हम बात करते हैं तो 75 का 50% प्लस 1 कैलकुलेट होगा, ना कि 80 का या किसी टोटल मेंबर ऑफ द हाउस का। तो सिंपल मेजोरिटी के अंदर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है दैट इज 75 का 50 प्लस 1 कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज 37.5 आता है, बट हम उसको 38 मान के चलते हैं। तो 38 प्लस 1, अगर इतने मेंबर्स का एसेंट है तो वो बिल पास हो जाएगा। दिस इज द सिंपल मेजोरिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी इज द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी को मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इफेक्टिव और एब्सोल्यूट मेजोरिटी को आपको समझा देते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी की बात आती है। सिंपल मेजोरिटी का हम यूज़ करते हैं, सिंपल मेजोरिटी का हम यूज़ किसी, जैसे स्टेट के क्रिएशन की बात है, किसी स्टेट का नेम चेंज है तो हम सिंपल मेजोरिटी का यूज़ करते हैं। अब बात आती है इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है। इफेक्टिव मेजोरिटी इज द 50% प्लस 1 ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेंथ? इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। फॉर एग्जाम्पल टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 400 but 20 seats are vacant, तो V minus 20, so there are 380। 380 is the effective strength। इसका 380 का 50 प्लस 1, 380 का 50% होता है 190 and 190 plus 1, this is the effective majority। effective majority is used to remove the vice president of India, to remove the speaker of Lok Sabha। इनके रिमूवल मोशन के अंदर हम इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज़ करते हैं। लक्ष्मीकांत के अंदर ये चीज़ गलत मेंशन है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। इफेक्टिव मेजोरिटी यूज़ होती है स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज 50 प्लस 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल स्ट्रेंथ का 50 प्लस 1। किसी भी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हाउस की संख्या 400 है तो सरकार बनाने के लिए आपको 201 नंबर चाहिए, राइट, 201। दिस इज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज मेजोरिटीज। अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी। एनी मेजोरिटी विच इज नाइदर सिंपल नॉर इफेक्टिव नॉर एब्सोल्यूट इज द स्पेशल मेजोरिटी।
जो मेजोरिटी ना सिंपल है, ना इफेक्टिव है, ना ही एब्सोल्यूट है, उसको हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इट कैन बी स्पेशल मेजोरिटी। इट कैन बी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग साइमल्टेनियसली 50+1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, की 2/3 मेंबर तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ 50+1 की संख्या भी हो टोटल का, राइट। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल हो तभी बिल पास होगा। या फिर 2/3 ऑफ द टोटल टोटल सीट का 2/3 हो, राइट। इसको हम यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के अंदर, स्पेशल मेजोरिटीज को। आई होप ये मेजोरिटी आपके माइंड में क्लियर होंगी अब। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस आज के नोट्स का आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं @reignite HCS और reignite UPSC। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।